एक दिन माता स्वामी, पकड़िए ना इसे। इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये। ठीक है सीते। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं। यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखना। ये तो तुम्हारे भैया का स्वर लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई माया है। भाभी, आप अंदर चलिए। अरे, तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है। जाओ, देखो जाकर। नहीं भाभी, भैया उस संकट में असंभव। अरे, धिक्कार है तुम्हें लक्ष्मण। क्या माता कैकेयी की भांति तुम्हारा भी माथा गिर गया? अब क्या तुम्हारी भी अयोध्या पर दृष्टि है? तुम जाना अकेले अयोध्या। ऐसा न कहिए भाभी। मैं जाता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कुटीर मंत्रबद्ध है। कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूं पुत्री। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहां आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। ये अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूं। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलौक निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाया। ये क्या है ऋतु? अति सुंदर। कौन हो तुम? मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण। चलो।
दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण से कबंध नाम का एक राक्षस टकराता है, जो कि वास्तव में एक श्रापित ज्ञानी देव पुरुष था। कबंध द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर वो मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। इसके बाद दोनों किष्किंधा पहुंचे, वानरों की नगरी किष्किंधा। प्रणाम वीरों, इस वन में कैसे आना हुआ? हे ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मैं राम हूँ। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, भेष बदल कर आया। परंतु आप इस जंगल में कैसे? हम वनवास भोग रहे हैं हनुमान, इसीलिए। हम माँ सीता को खोज रहे हैं। माँ सीता? हाँ, उन्हें एक राक्षस उठा ले गया। सुग्रीव के पास चलते हैं। सुग्रीव कौन है? मेरे मित्र, वो हमारी मदद करेंगे। तो चलें? प्रभु, हमें बहुत दूर जाना है। आप दोनों मेरे कंधों पर बैठ जाइए। इस दौरान श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। सुग्रीव अपने वानर सेना के साथ चारों दिशाओं में माता सीता को खोजने लगे। दक्षिण दिशा की सेना का नेतृत्व अंगद, हनुमान और जामवंत कर रहे थे, जो माता सीता को खोजते हुए समुद्र किनारे आ पहुंचे, जिसकी दूसरी ओर रावण की लंका थी। लंका तो इस विराट समुद्र के उस पार है, हम उस पार पहुंचेंगे कैसे? अगर मैं इतना थका और बूढ़ा ना होता तो? मैं प्रयास करूंगा, पर पता नहीं जा पाऊं या नहीं। अंगद, ये अंतर तुम्हारी क्षमता से बहुत अधिक है। हनुमान, क्या तुम जा सकोगे? मैं तैयार हूं, पर क्या मैं जा पाऊंगा? तुम्हारे अंदर भरपूर शक्ति और तेज बुद्धि है। भूलो मत, तुम्हारा जन्म एक दैवीय योजना के अनुसार हुआ है। अपनी असीम चमत्कारी शक्तियों को याद करो। जाओ हनुमान, लंका से विजयी होकर लौटो। जय श्री राम। ये तो मेरे श्री राम की अंगूठी है। कहीं ये कोई धारणा, कोई सपना तो नहीं? कहीं ये मायावी रावण की कोई चाल तो नहीं? हे श्री राम, कोई इशारा तो दीजिए। प्रणाम, मैं हनुमान श्री राम का संदेशा लेकर आया हूँ। हनुमान, बताओ कैसे है मेरे पति श्री राम? वो दिन रात आपको याद करते हैं, पर आप चिंता न करें, वो शीघ्र ही आपको छुड़ाने आएंगे। कैसे आएंगे हनुमान? ये महल तो राक्षसों से घिरा है। कहें तो इसी क्षण आपको यहाँ से उड़ा ले चलूं माँ। नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगी। जैसी आपकी आज्ञा। आप कहे तो मैं कुछ खा लूं? हाँ बेटा, जैसी इच्छा।
क्या बात कर रहे हो तुम? पूरी अशोक वाटिका नष्ट हो चुकी है। किसने किया ये? वहाँ एक बंदर घुसा है महाराज, सारी वाटिका और मीनारें तोड़ डाली है। वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। जाओ और उस वानर को यहाँ लेकर आओ। इसकी पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उस पर आग लगा दो, तभी इसे सबक मिलेगा। प्रभु, माँ सीता रावण की कैद में है। हनुमान, मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम्हारे उपकार मैं नहीं भूल सकता। भैया, अब और देर ना करो, सीधे लंका चलो। हाँ लक्ष्मण, तैयार हो सुग्रीव? हम पूरी तरह से तैयार हैं प्रभु। आज वानर सेना और रावण की सेना में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण श्री राम द्वारा मारा गया। रावण के बेटे इंद्रजीत के साथ लड़ते हुए लक्ष्मण मूर्छित हुए थे।